शनिवार को ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महज 4 सेकंड के इस वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मोहाली में जो इमारत गिरी वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन थी। बावजूद इसके ये इस तरह गिरी जैसे मानो कोई बरसों पुरानी जर्जर बिल्डिंग भूकंप के आने से बिखर जाती है। इस बिल्डिंग के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक हिमाचल की रहने वाली लड़की दृष्टि वर्मा है, दूसरा 30 साल का लड़का अभिषेक है। 4 सेकंड के इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन ये बिल्डिंग अचानक एक तरफ झुकने लगती है। किसी को कुछ भी समझ में आ पाता उससे पहले ही बिल्डिंग गिरकर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। गिरती हुई इस बिल्डिंग की जद में 2 नौजवान आ गए और दोनों की जान चली गई। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हादसे पर दुख जताया है। गौरतलब है कि बिल्डिंग गिरने से जिस लड़की की मौत हुई है वो हिमाचल की रहने वाली है। जानकारी के मुताबिक लड़की की मौत चोट लगने के कारण हुई है। बिल्डिंग गिरने के बाद युवती को गंभीर हालत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल द्वारा मलबे से बचाया गया और सोहना अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं बिल्डिंग में जिम करने गए युवक अभिषेक का शव भी इसी तरह मलबे से मिला। बताया जा रहा है कि अभिषेक जीरकपुर की सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। वहीं उसकी पत्नी कोमल टीचर है। दोनों सोहना गांव में किराए के मकान में रहते हैं। दोनों की शादी अभी 1.5 साल पहले ही हुई थी। इस घटना पर सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घटना पर दुख जताया और कहा कि पूरा प्रशासन और बचाव दल मौके पर तैनात हैं। सीएम मान ने कहा कि इस निर्माणाधीन इमारत के गिरने के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में पहली और दूसरी फ्लोर पर पीजी था और तीसरे फ्लोर पर जिम चलाया जा रहा था। बिल्डिंग रेसिडेंशियल बताई जा रही है, लेकिन रेसिडेंशियल में अवैध रूप से जिम और पीजी का काम चल रहा था। बिल्डिंग के बेसमेंट में खुदाई चल रही थी और इसी कारण यह हादसा हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त जिम खुला हुआ था और कई लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इस बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ जांच के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन हरकत में आया। हमने आर्मी ਅਤੇ एनडीआरएफ को ज्वाइन इन किया और एक जॉइंट एफर्ट से ये ऑपरेशन चला लगभग 23-24 आवर्स। इस ऑपरेशन में हमें 2 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई है। एक दृष्टि वर्मा जो कि हिमाचल से है एंड अनदर इज मिस्टर अभिषेक जो कि हरियाणा से है। ये ऑपरेशन रात भर चलता रहा। एनडीआरएफ के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एज पर देयर प्रोटोकॉल सारे एरिया को छान लिया है और उनके हिसाब से वहाँ पर अभी कोई डेड बॉडी होने की संभावनाएं नहीं है। सर, इसके अलावा कोई और, क्योंकि जैसे बताया जा रहा था कि 2 या 3 या 4 और हो सकते हैं, पूरा सेटिस्फाई हो चुके हैं? प्रशासन की तरफ से पूरा क्लोज किया जा रहा है इसको, ऑपरेशन को? एनडीआरएफ के रिपोर्ट के हिसाब से 2 ही कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई है। फिर भी हम हमारे वालों इंश्योर कर रहे हैं कि अंदर कोई डेड बॉडी ना हो। सर, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस डिबैकल? इसकी प्रॉपर इंक्वायरी मांग की गई है। इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद ही इसके डिटेल रीजन पर हम कमेंट कर पाएंगे। सर, ये भी पता चल रहा है कि कोई परमिशन नहीं थी बेसमेंट की खुदाई को लेकर, तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई हाई कमेटी या किसी तरह की कोई जांच के लिए कुछ कमेटी वगैरह बनाई गई है? इसकी इंक्वायरी मांग की गई है। जो भी प्राइवेट पर्सन हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जिन्हों वालों ये दोषी होंगे उन्हों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी। This inquiry has been marked to the SDM Mohali and SDM Mohali will inquire into it thoroughly and as per her report SDM Mohali की रिपोर्ट के हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। Sir, we can also spot that there are other tall buildings in this area. उनकी legality चेक की जाएगी? इसके बारे में आई विल सजेस्ट कमिश्नर साहब विल बी ब्रीफ। क्या एक्शन उस पे होगा? इसमें मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ। जितने भी हमारे इलीगल बिल्डिंग्स है उसके हमने ऑलरेडी सर्वे शुरू कर चुके हैं। उनकी जो लीगल कार्रवाई है उस पर भी हमने स्टार्ट कर दी कॉर्पोरेशन की तरफ से। जो हमारे रेगुलेशन के अंदर आते हैं उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होंगे एज पर लॉ। हमने कोई नंबर आइडेंटिफाई किया है कितनी